भीम सैनिकों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। ये हमारे मान सम्मान पर आंच है, ये हमारे स्वाभिमान पर आंच है कि भीतर बैठ के एक मवाली, एक चोर उचक्का, एक छपरी, एक टपोरी हमारे मसीहा बाबा साहब अंबेडकर जी को गालियां लिखता है, अपशब्द बोलता है, संविधान के बारे में गलत बोलता है और आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर के जुबान बंद करने की बात करता है। वह डराता है, बोलता है कि नरेंद्र मोदी जी का विरोध बंद कर दे और तमाम वे अपशब्द, वे गालियां जो मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे सीने में एक ज्वालामुखी उबल रहा है, मेरे सीने में बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति प्यार, प्रेम, श्रद्धा आज हिलोरे मार रही है। दिखाई दे रहा है कि इन लोगों के दिलों में, इनके मन में हमारे मसीहा, हमारे भगवान बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति कितना जहर भरा हुआ है, कितना अपमान भरा हुआ है। आज दिखानी होगी अपनी ताकत। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस आवाज को, जो आपकी आवाज है, भीम सेना की आवाज है, बाबा साहब अंबेडकर जी की आवाज है, आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर की आवाज, लाखों करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों, किसानों, भूमिहीन किसानों, महिलाओं, दलितों, ओबीसी वर्ग, आदिवासी, गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, इन सब की एक प्रखर आवाज है। ये पहुंचा दो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक, ये पहुंचा दो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तक, ये पहुंचा दो जो भीतर बैठा है और भीतर बैठ के आए दिन किसी को भी डराता है, किसी को भी धमकाता है, किसी को भी बोलता है। क्या आपका खून खोलता है? जिस वक्त बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी जाती है, खोलता है ना? यदि कोई संविधान को जलाता है, आपका खून खोलता है ना? यदि कोई बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान करता है, उनको अपवित्र करता है, संविधान का विरोध करता है, तो आपका खून खोलता है ना? लेकिन वह भीतर बैठकर एक चोर उचक्का, एक मवाली, एक डकैत, एक छपरी, एक टपोरी जब भीतर बैठ के हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी को अपशब्द बोलता है, तो आपको बुरा नहीं लगता क्या? ठोको शेयर और पहुंचाओ इस देश की सरकार तक। वक्त, टाइम पूरा हो लिया इस छपरी का। मैं बार बार कहता आया हूं कि इसकी जगह अब इस धरती पे नहीं है। सरकार, न्याय करो सरकार। अप्रैल 2024 से मुकदमा दर्ज है सेक्टर 37 गुड़गांव थाने में। कार्रवाई करो सरकार।